越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着主向我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。ज़ुआन, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से सावधानी बरतना भूल गई। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी वजह से किसी दिन क्या तुम कमज़ोर हो जाओगे? तो फिर तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगी। ज़ुआन, तुम यहाँ ग्यूजियम्मा के साथ क्या कर रहे हो? मैं आज लाइब्रेरी गया था और उनसे मिला। तो अब तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया। मैं लाइब्रेरी गया था तुम्हें लेने और तुम मुझे वहाँ पर नहीं दिखाई दी। ये मेरी गलती थी, मैंने उसे वहाँ से बाहर निकाला था। ग्यूजियम्मा और ज़ुआन, तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? हम उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। ग्यूजियम्मा और आपके बेटे के बीच कोई रिश्ता नहीं, और अगर कोई रिश्ता है भी तो वो रिश्ता है दुश्मनी का, क्योंकि आपका बेटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और ग्यूजियम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उम्मीद है आप समझ गए। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या सच में आप मुझे भूल गए कि आपके बेटे के साथ मेरा झगड़ा हुआ था? चलिए भी, आप एक सर्जन है मैंने सुना है, और आप ऐसी मेमोरी के साथ कैसे ऑपरेट करते होंगे ये समझ रहा हूँ। तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। ज़ुआन, तुम इस कमीने से दूर रहो और ग्यूजियम्मा से भी। चलो। ओ चाचा, मेरा सरनेम कमीना नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम जैन यो है। आपके बेटे ने बास्केटबॉल मैच में झगड़ा किया था। ज़ुआन, घर चलो। ज़ुआन, ज़ुआन, बाय बाय। तुम क्या कर रहे हो? तुमने उनसे ऐसे कैसे बात की? अरे रुको रुको रुको। ज़ुआन, ग्यूजियम्मा से दूर रहो, अच्छा होगा। सुना तुमने? सुनो, अगर तुम नहीं बोलते हो तो इस छुट्टी पर तुम बाहर नहीं जाओगे और अपना सेल फोन भी यूज नहीं करोगे। पापा, ग्यूजियम्मा मेरी दोस्त है। सिर्फ वही एक दोस्त है जो मेरी परेशानियों को भुला देती है। बेटा, क्या तुम अभी भी उस बारे में सोच रहे हो? वो बात बीत चुकी है, समझ गए? तुम पर ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। मुझे पता है। ज़ुआन। पापा, चिंता मत करो, हम दोनों बस दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैं कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करूंगा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। वेरी गुड, जाओ सो जाओ आप।
हेलो एनिंग। अरे तुमने वो बात सुनी क्या? कैसे? अरे आज बहुत लेट हो गया नहीं? बहुत लेट। तुम्हारा चाइनीज नया साल कैसा रहा? तुम कहाँ क्या गई? कर रहे हो? इसका जिक्र मत करो, बहुत घटिया अरे था। यार, कल पर तो क्यों? बहुत कंटाला आ क्या गया। हुआ? बड़ी मजेदार है। आज फर्स्ट लेक्चर कौन सा है? अरे आ गई। अरे आगे आगे मैं चाहता सब लोग बड़े अच्छे दिख रहे हो। लगता है नया साल अच्छा बीता है। अनजाने में हम लोगों ने इसी वक्त से क्लास शुरू किया था। वक्त कैसे बीत जाता है ना। मैं तुम लोगों को शुक्रिया नहीं कहूंगी। आखिरी सेमेस्टर के बाद मैंने कहा था कि अच्छा खाना खाओ और न्यू ईयर अच्छे से बिताओ। हम अपने स्पिरिट को अप रखेंगे और अब से हम लोग अपने बड़े गोल के लिए काम करेंगे। ये टर्म पिछले टर्म से आसान नहीं होगा। मैं चाहती हूँ तुम सभी तैयार रहो। ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं। टीचर, हाँ बोलो ग्यूजिया माँ। जुआन अब तक नहीं आया है। ओ, मैं बताना भूल गई थी कि जुआन स्कूल के इस टर्म में भी घर में बैठकर ही पढ़ेगा। क्या कहा? मिस, क्या ये पिछली बार की वजह से है? चुप हो जाओ। जुआन सोचता है कि घर पे ज्यादा अच्छी तरह से वो पढ़ सकता है और पिछले सेमेस्टर से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो चलो हम क्लास शुरू करते हैं। ग्यूजियमा, ग्यूजियमा, ग्यूजियमा कहाँ जा रही हो? मैं जाकर जुआन को सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। मुझे लगता है उस दिन उसने गलत समझा होगा। याद है वो दिन जब मैं जुआन से मिली थी? तुम क्या समझाना चाहती हो? मुझे नहीं पता। वैसे भी मेरे डैड ने उसे पूछा था एक्स्ट्रा लेसन्स के लिए और मैं तो उसे सैनिटोरियम भी लेके गई थी। जुआन बहुत ही अच्छा है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या तुम्हें पता है कि एड इंसल्ट टू इंजरी का क्या मतलब होता है? उसका क्या मतलब है? जुआन के पापा ने उसे बाहर आने से मना किया है क्योंकि उन्हें डर है कि तुम उनके बेटे को बिगाड़ दोगी। अब जाकर उसे समझाओ कि वो कब तक ऐसे घर पर बैठेगा। तो फिर मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, बस शांत रहो। ये तो अच्छा होगा ना अगर वो यहाँ नहीं आएगा। सैनवी, तुमने उस दिन जुआन के पिता को क्यों उकसाया, बताओ? मैं उसे तुम्हारा मजाक बनाने से रोकता हूँ। हाँ। गिज़म्मा, क्या तुम जुआन की इतनी परवाह करती हो? जानवी, बेहतर होगा तुम अपनी ही चिंता करो। ये लास्ट सेमेस्टर है और तुम कॉलेज में भी नहीं जा सकते अगर तुम इसी तरह उलझते रहे। ठीक है, मैं कॉलेज जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि मैं उस स्कूल में दाखिला ले सकता हूँ जहाँ वो बेवकूफ है। गिज़म्मा, तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। अगर मैंने उसे फिर से मुसीबत में डाला तो? पापा, सिर्फ पढ़ो ही मत, साथ में थोड़ा खा भी लो। पापा पापा पापा, क्या आप मुझे अपना सेल फोन दे सकते हैं प्लीज? तुम्हारा सेल फोन का चार्ज वापस खत्म हो गया? नहीं, बस मुझे सेल फोन दे दो। पापा, आप बाहर क्यों नहीं जाते? मैं आपको बाद में फोन दे दूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हेलो 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 हेलो। हेलो। हेलो, मैं गू जियान चेंग हूँ। यूजियम्मा। तुम्हें कैसे पता मैं गू जियामान हूँ? हाँ हाँ, मैं गू जियामान हूँ।
मैंने अभी तुम्हारे पापा को देखा, हाथ में कपड़े लिए। क्या तुम बालकनी में हो? एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें सेल फोन पे फोन करती हूँ। जुआन, काफी वक्त से तुम नहीं मिले। सही कहा। मुझे माफ करना, पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। मुझे कंफर्ट मत करो, मैं ही तो वो थी जो तुम्हें सैनिटोरियम लेकर गई थी। जानवी ने सब बिगाड़ दिया और तुम्हारे पापा गुस्सा हो गए। अब मेरी वजह से तुम कॉलेज नहीं आ सकते। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। क्या? सच कहूँ तो स्कूल के टीचर मेरी मदद नहीं कर सकते। मेरे लिए घर पर पढ़ना ही बेहतर है। क्या तुम खुद को अकेला महसूस नहीं करते? नहीं, तुम क्या सोच रही हो? मुझे स्कूल के बाकी स्टूडेंट से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जियोम्मा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम भी अपने बारे में सोचना शुरू करो। तुम्हारे लिए बहुत सारे क्लासेस देखे हैं। अगर तुम एक अच्छी कॉलेज में नहीं जा सकी तो शायद मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होगा। मैं जानती हूँ, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। फिर प्रॉमिस करो। एक वादा तो वादा है। तो जाओ और जाकर पढ़ाई करो। जरा रुको जुआन, अगर फ्यूचर में मुझे बोर्ड या लोनली फील हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। नहीं, अब कोई कॉल नहीं। सामने एग्जाम आ रही है, वक्त बहुत कीमती होती है। जाकर पढ़ाई करो जल्दी। जुआन, फिर उस दिन के बाद मैं जुआन से कभी नहीं मिली। मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या कर रहा है। ये अच्छा है या बुरा है मुझे पता नहीं, लेकिन कॉलेज की तैयारी मुझे उसके बारे में ज्यादा सोचने नहीं देती। सच कहूँ तो जानवी उस दिन तो अलग ही इंसान लग रहा था। वो आखिर के 100 दिन सारे बुक्स पिकअप करने में ही लगा रहा था। ऐसी बुक्स जो उसने 20 साल से नहीं पढ़े थे। सब लोग सोच रहे थे कि क्या वो पागल है। लेकिन उसने कर दिखाया। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अरे हटो हटो, अरे मुझे भी देखने दो। अरे हेलो हेलो, हटो हटो। अरे अरे हट जाओ, क्या कर रहे हो? मुझे भी आगे जाने दो। ताकत हमेशा इससे ज्यादा होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखा ना, मेरे कितने मार्क्स आए। हाँ, और उसके कितने मार्क्स आए देखा तुमने? देखो जरा, इधर देखो ना। लगता नहीं कि जुबान आया है। नहीं, उसे मैंने देखा नहीं, पर अच्छा स्कोर है। अरे मार्क्स तो बहुत कम है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा। यूजिमा, तुम भी भरोसा। क्या तुमने मेरे मार्क्स देखे क्या? देखो तो, मेरे मार्क्स देखो जरा। जैन यू
सबसे अच्छा है। देखो मैं एक प्रिंस हूँ। हाँ हाँ, तुम बेस्ट हो। कहा जाता है कि यूथ एक ऐसा फीस्ट है जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन मुश्किल बात यह है कि हाई स्कूल अभी खत्म हो जाएगा। तुम सबको बहुत थैंक यू। इन 3 सालों में बहुत अच्छी बुरी बातें भी हुई हैं। पता नहीं तुम लोगों को याद आएगी या नहीं, लेकिन मुझे बहुत याद आएगी। मैंने सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं पढ़ाया है, लेकिन तुम लोगों ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है। दो स्टूडेंट का नाम मैं लेना चाहूंगी, यूजी अम्मा और जैनवी। एक टीचर होने के नाते मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई, और तुम लोगों के लास्ट सेमेस्टर की तैयारी ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। स्टूडेंट्स बुरे नहीं होते, टीचर बुरे होते हैं। ट्वेल्व 2 के स्टूडेंट्स, तुम लोग हमेशा बेस्ट हो, मेरे दिल में हमेशा रहोगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोगों को अपने मनपसंद के कॉलेज मिल जाए, तुम लोगों को बहुत सक्सेस मिले और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो। क्लास 12 2, तुम सब लोग पास हो गए। क्लास ओवर, स्टैंड अप। हाँ, गुड बाय टीचर। फाइनली वो दिन आ ही गया जब हजारों सोल्जर्स आखिरकार प्लैंक ब्रिज पर आए। सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट को एग्जामिन करना। तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं उसको पहले सॉल्व करना, ठीक है? वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पेपर कंप्लीट करने के बाद एक बार सब ध्यान से देख लेना कि नंबर तुमने ढंग से लिखे हैं कि नहीं। तो मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? हाँ पापा, चिंता मत करो। मिस्टर गिव। हे, जरा भी टेंशन मत लेना, अच्छे से लिखना पेपर। हाँ, गिव अम्मा चलो। जी जान से लड़ना है। जी जान से लड़ना है। ऑल द बेस्ट। हमारे लोग आज सच में बहुत खुश है। हमारे लोग सच में बहुत खुश है। बेटी, ये लो। पापा, हे, तुमने डिसाइड कर लिया किस स्कूल में तुम्हें परीक्षा देनी है? तुम्हें 620 पॉइंट्स मिले हैं। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम्हें 620 पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत अच्छे बेटा। अब बेटा ये फॉर्म बहुत ध्यान से भरना, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है। और जैन ने कहा है वो आज रात हमारे साथ बड़ी पार्टी करना चाहता है। जैनियो को भी 510 पॉइंट्स मिले हैं। चलो साथ में पार्टी करते हैं, ठीक है? पापा, मुझे नहीं जाना है। क्यों? क्या बात है, बताओ। नहीं, कुछ नहीं, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे सब खत्म हो गया है, अब उसके बारे में मत सोचो दादा। हाँ ठीक है बेटा? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हारे लिए मैं उस दिन जैसा एक बढ़िया सा एक सूप बनाता हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ठीक है, पढ़ाई करो।
ये सच में खुश हूँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। गिवजी अम्मा, खाने पर नहीं आ रही हो, मेरे मॉम डैड की परवाह नहीं करती? तुम भी तो नहीं जा रहे हो ना? मुझे नहीं जाना। तो तुम नहीं जाना चाहती तो मैं क्या करूंगा जाके? कुछ तो बोलो। मैं बिजी हूँ। डेटिंग में बिजी हो? तुम हाँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम अंदर नहीं आ सकते। पर तुम्हें मैं अंदर नहीं आने दूंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर मत आना। यूजियोमा, तुमने अपनी पहली पसंद क्यों नहीं फिलअप की? टीचर, मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है। फिर भी कुछ तो भरना ही पड़ेगा ना। एडमिशन के लिए पहली पसंद जरूरी है। क्या तुम टीचर नहीं बनना चाहती? जिस टीचर यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो वो भर दो। जहाँ आपकी पसंद हो। गिजियोमा, वेबसाइट पर तुम्हारे चॉइसेस रिकॉर्ड करने के लिए स्कूल हेल्प करेगी। अगर तुम तब भी श्योर नहीं हो तो और कोई चॉइस नहीं बचेगा। जो कुछ भी हो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। आखिर तुम करना क्या चाहती हो ज़ियोमा? जानवी, क्या तुम पागल हो? तुम पागल हो। मुझे पता था कि उस दिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी। गिवजियम्मा, तुम सच में कुछ तो हो। मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो, तुम अपनी पुरानी ख्वाहिश भूल चुकी हो और तुम्हें वहीं जाना है जहां वो बेवकूफ जाना चाहता है। उसे मेडिकल स्कूल जाना चाहिए और तुम भी मेडिकल स्कूल जाना चाहती हो। यार मजाक बंद करो। जानवी, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मारूं? मारो। हालांकि मैं हार जाऊंगा पर फिर भी तुम मारो मुझे। इसके बाद भी मैं सेम बात बोलूंगा, मेडिकल स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। पर तुम्हें कैसे पता? मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर ये तुम्हारा खून नहीं है तो तुम्हें चक्कर नहीं आएगा। एक बार हमारा झगड़ा हुआ था, मुझे टांके लगे और तुम बेहोश हो गई थी। मैंने तुम्हारे डैड और हॉस्पिटल के डॉक्टर से सुना कि तुम खून नहीं देख सकती। मैं देखूंगी उसके बारे में क्या करना है। मुझे लगता है तुम खुद की चिंता करो। गिवजियामा, क्या तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनोगी? मैं जानता हूँ कि तुम बचपन से ही ऐसी रही हो, लेकिन कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती हैं। मैं तुम्हें बहुत उदास देखता हूँ। सच कहूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। जानवी, अब मुझसे ऐसे बात मत करो। तुम इस बारे में बस ध्यान से सोचो। उम्मीद है कि तुम समझ रही हो मेरी बात। ठीक है, मैं समझ गई। ये ठीक रहेगा। जानवी, तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो। तुम्हारा भाई कौन बनेगा? वैसे भी हमें फॉर्म भरना है। मैं उस दिन तुमसे बात करूंगा, फेयरवेल डिनर के दिन। लेकिन तुम अभी क्यों नहीं बात कर सकते? अभी बहुत जल्दबाजी होगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तैयार होने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है फिर। ज़ुआन, बहुत दिनों से नहीं मिले। बिल्कुल सही कहा। ये सब बातें मत करो,
जब मैं अपना फॉर्म देने गया, सुना तुम्हारी पहली चॉइस भरी नहीं गई थी। क्या तुम्हें पता था? क्या तुम बता सकती हो तुमने अपनी फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं भरी? बात यह है कि तुम मुझे नहीं बता सकती? ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि ऐसा लग नहीं रहा था कि पहले भी मेरे पास कोई चॉइस थी। एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल डिवाइड होते हैं स्कूल डिस्ट्रिक्ट से, और हर साल फर्स्ट ग्रेड में गई, फिर सेकंड ग्रेड में गई, और फिर मैं थर्ड ग्रेड में चली गई। कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस चॉइसेस तो मिलते गए। और अब सडनली कह रहे हैं कि मुझे खुद की चॉइस जाननी होगी। मुझे लगता है कि दुनिया सच में बहुत बड़ी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चूज़ करूं। तुम किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हारी कॉलेज में तुम्हारे साथ तुम्हें हर रोज़ देखना चाहती हूँ जुआन। जो अम्मा, जुआन, मुझे पता चला कि हम हमेशा एक ही क्लास में रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ। हम दोनों पास में ही रहते हैं। लेकिन मैंने अपना मन बना लिया तो हम बहुत दूर चले जाएंगे जुआन। क्या तुम ज्यादा सोच रही हो? तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं क्या सोच रही हूँ। ये साबित करना मुश्किल होगा कि तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। हाई स्कोर पाने से ज्यादा चॉइसेस मिलती है। तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ। तुम हमारी प्रॉमिस को नहीं भूली हो ना? ऑफ कोर्स मैं नहीं भूली हूँ। तो अब ये आखिरी कदम है, जो है फर्स्ट चॉइस। जियो अम्मा, तुम क्या सोच रही हो फर्क नहीं पड़ता। 12 साल की मेहनत तुम्हें निराश नहीं करेगा। अगर तुम अभी भी नहीं सोच पा रही हो तो अपनी आंखें बंद करो। पहली जगह जो तुम्हारे दिमाग में आती है, तुम्हें उसी जगह पर जाना चाहिए। सच में जुआन? तुमने कहा था ना कि तुम्हारा सपना एक टीचर बनना है। तुम्हारी बात बताओ, तुम्हारा क्या सपना है? मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। धरती को छोड़कर स्पेस में उड़ना चाहता हूँ। हाँ? तुम फिजिक्स पढ़ोगे और मेडिसिन छोड़ दोगे? नहीं, मैंने बंद नहीं किया है। बस ये मेरा बचपन का सपना है। मेरी बातों को छोड़ो, पहले तुम अपने बारे में सोचो। कितनी मेहनत और लगन से तुम यहाँ आकर पहुंची हो। क्या तुम्हें इसका कोई आइडिया है? जियोमा, अगर तुम स्ट्रांग रहोगी, देखना तुम्हें सब कुछ आसान लगने लगेगा। इसलिए तुम वही सोचो जो तुम चाहती हो। टीचर, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म। यूजियमा, तुमने इस कॉलेज में क्यों फिलअप किया? टीचर, आपने कहा था ना मैं अपना कॉलेज चुनूं, कि मैं कौन सी जगह पर जाना चाहती हूँ। ऐसी जगह जिसकी मुझे परवाह है। तो ये मेरी पहली पसंद है। चलती हूँ। संभल कर जाना। मेरा दाखिला मंजूर हो गया। मेरा दाखिला मंजूर हो गया। मैं जुआन की क्लासमेट बनने जा रही हूँ। मैं उसी की कॉलेज में जाऊंगी। पापा, पापा, पापा।
मुझे क्या कॉलेज हुआ? क्या बात यूनिवर्सिटी में कर रही हो? एडमिशन मिल गया। पापा। जियोमा, कौन सी यूनिवर्सिटी में लिया है? बहुत जल्दबाजी लगती है। हाँ, चलो चलो देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन? आंटी, 2 आइसक्रीम्स प्लीज। अंकल क्यों? एडमिशन रिजल्ट आ चुके हैं। जियोमा जुआन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कुछ तो गड़बड़ है जियोमा के स्कूल के साथ। अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ ना। कुछ गड़बड़ है? हाँ। टेंशन मत लो, आराम से बोलो। मैंने अभी अभी उसका कंप्यूटर चेक किया। उसमें ऐसा लिखा था कि डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन ऑफ नाउडू मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्या वो टीचर नहीं बनेगी? उससे तो टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में मुझे apply समझ में नहीं आ रहा है। अंकल, समझ क्यों? में नहीं आ रहा है। आपको एक खुशखबरी देनी है मुझे। नंदू मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया मुझे। अच्छा, गिजुम्मा का, उसका क्या हुआ? हम दोनों एक बार फिर से क्लासमेट्स बनने जा रहे हैं। उसने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लिया है? हाँ, उसने आपको नहीं बताया? क्या वो फेल हो गई? अगर वो वहाँ नहीं जाएगी तो मैं क्यों जाऊंगा? पर सिंपल उसने सी बात तुम्हारे है। स्कूल में एडमिशन क्यों लिया है? हाँ? उसे तो उसकी माँ की तरह टीचर बनना था, तो वो वहाँ पे एडमिशन क्यों लेगी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसे मेडिसिन क्यों सीखना है? बहुत ही कंफ्यूजन है यहाँ पे। अरे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप शांत हो जाइए। अब मुझे क्या करना चाहिए जुआन? हम वो चॉइस बदल सकते हैं क्या? शायद हम बदल ना पाए। नहीं बदल पाएंगे? बहुत कंफ्यूजन है। अरे पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? जुआन! तुम कहाँ पे थी? तुम्हारे पापा चिंता कर रहे थे। जुआन, मुझे तुम्हें आइसक्रीम की ट्रीट देनी थी। एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। मेरी एडमिशन नांडू यूनिवर्सिटी में हो गई। ये मैं जानता था। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। जियोमा, तुम एक टीचर नहीं बनना चाहती? अचानक मेडिकल कॉलेज में अप्लाई क्यों किया? 12 साल की मेहनत, क्या तुम इसके लायक हो? तुम्हें नहीं लगता ये अफसोस की बात है? लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, चाहे कुछ भी हो जाए। आइसक्रीम नहीं खाओगे? होशियार स्टूडेंट्स की दुनिया को समझना मुश्किल है। लगता है और 5 साल तक उसकी दोस्त बनकर रह पाऊंगा। अरे यार, ये क्या है सब? जियोमा, तो मुझे बताओ तुमने क्या डिसाइड किया है? हाँ, उस दुनिया के साथ मेडिकल स्कूल में जाना है? मैं मेडिकल स्कूल जुआन की वजह से जा रही हूँ। मैंने सब तुम्हारे कंप्यूटर पे देख लिया है। पापा, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैंने मेडिकल स्कूल के लिए अप्लाई किया क्योंकि मुझे उसी कॉलेज में जाना है। पापा, तुम्हें वहाँ जाना है? हाँ, पर तुम्हें मेडिकल स्कूल में क्यों जाना है? पर तुम्हें तो टीचर बनना था ना, बराबर? मैंने अपना इरादा बदल लिया। तुम भूल गई तुम्हें खून से डर लगता है, तो तुम वहाँ पे क्या करोगी? एक बार पूछना तो चाहिए ना।
मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हें 1 साल फिर से पढ़ना होगा।逆着光，微笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了。担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受。把昨天的曲折，把不完的忐忑全都修好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的。